नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का जो इतिहास का पेपर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पेपर को मैं ए टू जेड है आपको हल है वो कराने वाला हूँ। पूरा पेपर है आप देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। सबसे पहले इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तम जलवायु, श्रम जलवायु, या फिर शिक्षित लोगों का रहवास। तो आपका सही हो जाएगा स ऑप्शन, शिक्षित लोगों का रहवास। नेक्स्ट है आपका दूसरा, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा है वो कौन सी थी? तो कौन सी भाषा थी? तो इसमें से होगा सुमेरियल भाषा। कौन सी भाषा? सुमेरियल भाषा। नेक्स्ट है आपका तीसरा, वर्तमान में मेसोपोटामिया किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा बिल्कुल, हाँ, इराक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इराक देश में। नेक्स्ट है आपका अगला, मेसोपोटामिया की लिपि है वो क्या थी? लिपि है वो किल्लाकार थी। क्या थी? किल्लाकार है वो थी, बिल्कुल सही है। आपका जो ब ऑप्शन है वो सही है, वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला पांचवा, रोमन साम्राज्य में किसका शासनकाल शांति के लिए याद है वो किया जाता था? किया जाता है। तो किस साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में किसका शासनकाल? तो ओंगिस्टस है वो, एकदम है वो सही है, वो हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। विधि संहिता क्या कहलाती है? बिल्कुल सही है, यास है, बिल्कुल सही है। बड़े चर्च हैं वो क्या कहलाते थे? बड़े चर्च हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? कैथीड्रल। क्या कहलाते हैं? कैथीड्रल। ड्रल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कैथीड्रल। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है वो दिया, कैथीड्रल शायद यही होगा। ठीक है, हाँ। अगला है आपका, भारत विजय का स्वप्न किस रोमन सम्राट ने देखा था? तो किस रोमन सम्राट ने वो देखा था? तो सही हो जाएगा बिल्कुल, हाँ, त्राजान। क्या हो जाएगा? त्राजान, ओ ऑप्शन है राइट हो जाएगा। लॉर्ड का घर कहलाता था। लॉर्ड का घर क्या कहलाता भाई? यहाँ पर आगे है आपको, यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैनर। क्या कहलाता था? मैनर। कृषकों द्वारा चर्च को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? इसमें फिक्स नहीं है, सर्फ हो सकता है। ठीक है, सर्फ हो सकता है, और इसमें जहाँ तक उसके टिथ है उसे होगा, जहाँ तक उसके टिथ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं वो कौन थे? यूटोपिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो यहाँ पर सही हो जाएगा टॉमस मूर। क्या हो जाएगा? टॉमस मूर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति है आपको करनी है इसमें, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है गुरु शिक्षा, SHIKSHA, गुरु शिक्षा, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम, इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख आधार स्तंभ सम्राट, सीनेट व क्या थे भाई? कमेंट बता सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट है, मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सम्राट ने इसी धर्म को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म है वो घोषित किया था। तो किस सम्राट ने, क्या है इसमें पूरा बनना है, तो यहाँ पर होगा कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉन्स लिख दिया, फिर टेंटाइन, यहाँ पर ये सही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, चंगेज खान का पारंपरिक नाम है वो था, चंगेज खान का पारंपरिक नाम क्या था? तैमूजीन। क्या था? तैमूजीन। आपने क्या लिखा आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट आपका अगला, चंगेज खान का सैन्य संगठन पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर आधारित था? तो यहाँ पर लिख दोगे स्टेपी मैदानों की पुरानी दशमलव पद्धति। कौन सी पद्धति? दशमलव पद्धति, स्टेपी मैदानों की। ठीक है, यहाँ पर स्टेपी लिख देता हूँ, ओके। फिर दशमलव पद्धति तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, मेकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर वो भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा मैकाइवर, मैकाइवर एवं पेज, एवं पेज, ये पुस्तक का नाम है था। ठीक है, हाँ, सॉरी ये 6 में है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन में ये आंसर है। इसमें नहीं, इसमें सही से पता नहीं, इसलिए गलत नहीं बता सकते। बाकी जो अभी मैंने आंसर बताया वो 6 नंबर का है। सामंत समाज के रचयिता कौन थे? मैकाइवर एवं पेज है। ठीक है। यूरोप में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के सांस्कृतिक परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुण्य जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुण्य जागरण। ये आपका सही है, वो 100% होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी समेत समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये सिद्धांत का प्रतिपादन न किया था, तो किसने किया था? निकोलस कोपर्निकस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, तीसरा का पहला है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों में अवस्थित था? तो एक लिख दोगे दजला और फरात, दजला और फरात, यहाँ पर यह सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, रोमन साम्राज्य में दिन रियस क्या था वो बताना है। मेसोपोटामिया सभ्यता की किन्हीं 2 प्रमुख नगरों के नाम है वो बताने हैं। ठीक है,
अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, कैम्पेनिया क्यों प्रसिद्ध है? वो था प्रिंसिपेट किससे कहते थे? यायावर किससे कहा जाता है? किस मंगोल शासक ने फ्रांस के शासक लुई नौवे की चेतावनी है वो दी थी? और अगला है, वाइकिंग्स कौन थे? मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार है वो कौन थे? वो बताना है। अगला है, सामंतवाद की कोई दो प्रमुख विशेषता बतानी है। 9 to 5 थीसिस की रचना है वो किसने की थी? यहाँ पर कम लिखना है, ठीक है। फिर है भाग ब, ये भी है आपका हो चुका है। अब भाग ब है, इसमें हर एक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा, 14 प्रश्न है वो दिए होंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताने। मेसोपोटामिया के निवासी किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे? रोमन साम्राज्य में सेनेट नामक संस्था की क्या भूमिका थी? वो लिखनी। एम्फोरस से आप क्या समझते हैं? मंगोल साम्राज्य में हरकरा पद्धति से क्या समझते हैं? चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया? चीन की एक दीवार है ना, वो बताना। नोयान किसे कहा जाता है? याद से किया जाता है। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में कौन कौन से सुधार हैं वो किए थे? वो बताना, ठीक है। अगला देखिएगा, 14वीं शताब्दी में यूरोप में कृषकों के विद्रोह के कोई 3 कारण है वो बताने हैं, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका, आगे देख सकते हो। रेशम का मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 नंबर है, सामंतवाद के उदय के 3 कारण बताने हैं। यूरोप में सर्वप्रथम छापेखाने का निर्माण किसने व कब किया था? यूरोप में नाइट है वो किसे कहा जाता था, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है भाग स। भाग स में क्या आपको देखने मिलेगा? यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, 3 प्रश्न, हर एक प्रश्न 3-3 नंबर का। कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? चंगेज खान की सैन्य सफलताओं के प्रमुख कारण बताने हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। एक तो है लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, ठीक है। इन पर टिप्पणी है वो लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें लिखना होगा। फिर है पार्ट डी। पार्ट डी में आपको क्या मिलेगा? निम्नात्मक प्रश्न। हाँ, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ था? स्पष्ट करना। दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से प्रश्न को ये करना। मेसोपोटामिया का शहरीकरण पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, पूर्ण जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई? व्याख्या करनी है। अथवा में धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका का वर्णन करना। दोनों में से इनमें भी एक है वो करना होगा, ठीक है। फिर अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या क्या कह रहे हैं, मानचित्र है वो दिया होगा और दोनों में से एक को है आपको करना होगा। और मानचित्र है संसार का मानचित्र। कौन सा? संसार का मानचित्र। निम्न स्थानों को दर्शाना है। भूमध्य सागर, भारत, अफ्रीका, रूस, इन चारों दर्शाना है। अगर इनमें से मान लीजिए आपको 2 आते हैं और निचले में 3 आप दर्शा सकते हो तो निचले वाला कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक करना पर, ओके। और बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गुरु शिक्षा SHIKSHE, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह नहीं मिला तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भी है वो दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।